उदयपुर की पिछोला झील में क्रूज के संचालन के संबंध में किसी भी विभाग ने न तो एनओसी दी, न ही उसका अब तक रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लिया गया। इसके बावजूद नगर निगम की मिलीभगत के चलते रविवार को होली की छुट्टी के दिन चोरी छिपे क्रूज को झील में उतार दिया गया। पूछने पर अब महापौर से लेकर गैराज अधीक्षक गोलमाल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उसे संचालन की स्वीकृति नहीं दी, सिर्फ उन्होंने पानी में उतारने के आदेश जारी किए हैं ताकि संबंधित विभाग अपनी एनओसी जारी कर सके। लेकिन हकीकत ये भी है कि एक बार झील में उतरने के बाद क्रूज को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में बिना एनओसी नगर निगम को क्रूज उतारने की इतनी क्या जल्दी थी? इसे उतारने के लिए बोर्ड बैठक में भी इसका जिक्र तक नहीं किया गया था। नगर निगम ने 2 साल पहले बिना सोचे समझे क्रूज संचालक को 2 करोड़ सालाना के ठेके पर क्रूज उतारने की स्वीकृति दी थी। विरोध होने के बावजूद इसका काम चलता रहा। झील प्रेमियों ने इस संबंध में कोर्ट में वाद दायर कर इसे रोकने की मांग की थी। वाद में स्पष्ट कहा गया कि क्रूज का निर्माण पूर्णतः नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है व इतने बड़े जहाजनुमा क्रूज के संचालन से पिछोला का पर्यावरण तंत्र पूर्णतः खराब हो जाएगा। अंततः इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पिछोला झील शहर में पेयजल की लाइफलाइन है। नाव के संचालन से जल प्रदूषित होगा, जलीय जीव जंतु पर असर होगा। क्रूज पर पर्यटकों के लिए खाने पीने के सामान को बनाने के लिए रसोई को निर्माण किया जाएगा, जिसका अपशिष्ट झील में फेंका जाएगा, जिससे झील में पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद इलियास जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद जी, क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? पिछोला झील में इस क्रूज को जो उतारा गया वो पूरी तरह से गलत उतारा गया है और इसके लिए छुट्टी का दिन चुना गया था, जिसके लिए कई तरह के संदेह पैदा हो रहा है। पिछोला झील की जो भराव क्षमता है वो 11 फीट है और इस क्रूज को जो चलाने का जो व्हील है वो करीब 7 से 10 फीट के बीच है। अमूमन जो 11 फीट भराव क्षमता है वो सिर्फ वर्षा ऋतु में झील के पानी आने के दौरान ही भरा रहती है। बाकी के दिनों में यह झील जो है वो पीने के पानी के काम में आने की वजह से 6 से 7 फीट भराव क्षमता रहती है। ऐसी स्थिति में ये अगर क्रूज का व्हील चलेगा तो निश्चित रूप से अंदर से झील की पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगी, जलीय जंतु प्रभावित होंगे। और इसको लेकर कोर्ट के अंदर जिस तरह से दायर हुआ था तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि सभी तरह की एनओसी लेने के बाद ही इस क्रूज को उतारा जाना चाहिए। नगर निगम ने आज आनंद फानन के अंदर जिस तरह से इसको स्वीकृति देकर छुट्टी वाले दिन उतारा है, अब इस क्रूज को एक बार उतरने के बाद में वापस बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्रूज इतना भारी है, इसको निकाला नहीं जा सकता बाहर। और अब एनओसी लेने के लिए जिन विभागों की जरूरत थी उन विभागों से जब पूछताछ की गई तो सभी विभाग ने नकार दिया कि उनसे किसी तरह की एनओसी नहीं ली गई है। इवन नगर निगम खुद का कहना है कि उनको अभी किसी तरह के कागज जमा नहीं करवाए हैं, सिर्फ उन्होंने इसको पानी में उतारने की इस शर्त पे अनुमति दी है कि इसके जो पार्ट्स वगैरह और है वो पानी के अंदर ही लगाए जाने से। धन्यवाद मोहम्मद इलियास जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।